राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के बाद अब ट्विटर ने कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ट्विटर ने पार्टी के आधिकारिक हैंडल यानी @इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया यानी INC इंडिया को लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी पार्टी ने अपने फेसबुक पेज के जरिए दी है। साथ ही यह भी कहा है कि पार्टी और उनके नेता इससे डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने अपने लॉक किए गए ट्विटर अकाउंट का जो स्क्रीनशॉट है वो फेसबुक पेज पर शेयर किया है। ये वही स्क्रीनशॉट है और ये लिखा है कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया हम तब नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से हम क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। ये स्क्रीनशॉट है जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की तरफ से शेयर किया गया और ये वो ट्वीट था जिस वजह से ये बड़ी कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर हुई है। आपको याद होगा राहुल गांधी बच्ची के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे तो अपनी गाड़ी में बैठाकर जब वो उन्हें ढांढस बांध रहे थे राहुल गांधी के मुताबिक, तो ये तस्वीर शेयर की गई थी उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा भी था कि माता पिता की आंख सिर्फ एक बात कह रही है कि उनकी बेटी देश की बेटी है, न्याय की हकदार है। और इस तस्वीर के बाद से उन पर उस उल्लंघन यानी उस एक्ट के उल्लंघन का आरोप है जिसके तहत किसी भी रेप पीड़िता या फिर उसके परिवार की पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर जो बच्ची की मां है वो रोती बिलखती नजर आ रही थी, उनके पिता बच्ची के रोते बिलखते नजर आ रहे थे, जो हर तरह से कानून का उल्लंघन है। इसी को लेकर ट्विटर ने जवाब भी मांगा था और फिर यह भी जाना था कि आखिर आपका ट्विटर हैंडल, ट्विटर अकाउंट क्यों ना बंद कर दिया जाए, इस पर क्यों ना कार्रवाई की जाए। और फिर अब ट्विटर की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो अब इसमें पेच ये है कि अब जब एक्शन ले लिया गया है, आधिकारिक ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया है कुछ समय के लिए। राहुल गांधी समेत कई ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनके ट्विटर को ब्लॉक किया गया है, लॉक किया गया है। तो अब ये किस बात का एतराज जता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ट्विटर ने जब दूसरे नेताओं पर एक्शन लिया था तो उस वक्त तो कांग्रेस चुप थी। अब वही एक्शन जब खुद पर हो रहा है तो फिर इतनी बौखलाहट किस लिए। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। रवि, वही सवाल है कि जब दूसरे नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा था तब आप चुप थे, अब जब आप पर एक्शन लिया गया एक वाजिब कारण की वजह से तो आपको दिक्कत है, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस ट्विटर ने कोई पहली बार एक्शन नहीं लिया। आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और बीजेपी सरकार से जो झगड़ा चल रहा था तो उस समय कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा था कि ट्विटर के समर्थन में खड़ी हो रही थी। और आज जब ट्विटर ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू किया और एक ऐसे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गाइडलाइन है कि आप जो रेप पीड़िता होती है उसके परिवार की फोटो आप शेयर नहीं कर सकते, तस्वीर नहीं दिखा सकते, न मीडिया दिखा सकती है न कोई दिखा सकता। हम लोग भी एहतियात बरतते हैं। आप देखिए कि कोई भी चीज़ होता है तो उसको फोटो को ब्लर करते हैं, चाहे उनके तस्वीर को कम नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस चीज़ को राहुल गांधी ने उसको ट्वीट किया और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसको रीट्वीट किया, चाहे मैं भी राहुल करके उसको लगातार सर्कुलेट किया गया। और बावजूद इसके की कार्रवाई की बात की गई, उनके ट्विटर को सस्पेंड किया गया। कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता नहीं माने। उसके बाद भी इस बात को मतलब आपने गलती की और गलती पे गलती करते चले गए। मामला कोर्ट में भी है, आप जानती हैं। उस दिन बीजेपी ने इस मामले को उठाया था और ट्विटर से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कल भी हाई कोर्ट में कहा गया है कि उनके माता पिता की तस्वीर हटाई गई कि नहीं हटाई गई है, तो ट्विटर ने अपनी तरफ से इसमें सफाई भी दी है कि हमने उस फोटो को हटा दिया है, उनके अकाउंट को ब्लॉक किया है और साथ साथ आगे अभी 27 तारीख को इसमें सुनवाई होनी है। तो कुल मिला ये मामला न्यायालय से जुड़ा है, सिर्फ पॉलिटिकल मामला नहीं है। और ये मामला कोर्ट के आदेश के पर है कि आप नहीं दिखा सकते। और इस बात को बीजेपी ने भी उठाया। हम बार बार यही कह रहे हैं, भले संसद के भीतर विपक्ष का हंगामा हो या फिर आज जो बवाल सड़क पर विपक्ष कर रहा है, आप जाइए, आप पीड़ित परिवार से मिलिए, आपका अधिकार है। हम तो चाहते हैं भाई लड़की को, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए कोई आवाज उठाता है तो पूरा देश उसके साथ है। लेकिन आप नियमों को ताक पर रखकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये नहीं कर सकते।
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जाने के लिए जब इससे पहले आपको याद है कि निर्भया कांड यहीं दिल्ली में जब हुआ था और उसमें तमाम लोग, जनता सड़कों पर उतर आई थी, तमाम पार्टियां भी उसमें खड़ी थी, उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी दिल्ली में भी और केंद्र में भी। तमाम तरह की बातें हुई और तमाम तरह के प्रदर्शन हुए, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। लोगों ने मुलाकात की, सुषमा स्वराज मिलकर आई थी उनके परिवार से, उसका फोटो भी कांग्रेस पार्टी ने वायरल किया था उसी दिन जिस दिन राहुल गांधी के फोटो को दिखाया गया कि वो पीड़िता से मिलकर आए। तो कहीं ना कहीं मिलते तो आप हैं, मिलना कहीं गुनाह नहीं है कि मिल के आप सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं, और विपक्ष मिलता है तो प्रशासन पर दबाव भी होता है उस मामले में एक्शन लेने का। आप तमाम मामले देख लीजिए, चाहे हाथरस का मामला देख लीजिए, चाहे दिल्ली का मामला देख लीजिए, चाहे कहीं का मामला देख लीजिए। राजस्थान में होता है तो बीजेपी उठाती है मुद्दा, मध्य प्रदेश में होता है तो कांग्रेस उठाती है मुद्दा, पंजाब में होता है तो बीजेपी उठाती है मुद्दा, उत्तर प्रदेश में होता है तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाती है। तो तमाम विपक्षी दलों को ये अधिकार और ये होना भी चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय हो तो उसको अधिकार है कि उसके खिलाफ खड़े होना, और विपक्षी दलों को ये अधिकार है कि उनकी मांग को उठाना, उनको न्याय दिलाना। लेकिन जब पता है कि ये कानूनन गलत है तो गलती जब पता चल जाए तो कम से कम गलती में सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे बीजेपी के नेता हो। यहाँ गलती जानने के बाद भी कांग्रेस के नेता, आपको ये समझना होगा रवि कि ये एक बच्ची से रेप का मामला है, उसकी हत्या का मामला है, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, ये एक सामाजिक इशू है जिसपे अगर आपने एक फोटो, पहली बात तो ये रवि कि अगर कोई ये फोटो शेयर कर रहा है, मुझे लगता है आज के युवा भी जानते हैं कि ये एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ऐसे कोई पहचान उजागर नहीं की जाती, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ऐसी गलती करते हैं और उस पर फिर वो सिंपैथी लेना चाहते हैं, उस पर फिर सिंपैथी कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी में वकीलों की कमी नहीं है, आप जानते हैं कि एक से एक दिग्गज वकील कांग्रेस पार्टी में है जो राहुल गांधी को सलाह दे सकते हैं। कपिल सिब्बल से लेकर सिंघवी से लेकर खुद सुरजेवाला जिनका अकाउंट होल्ड किया गया, उनका भी अकाउंट सस्पेंड किया गया है, खुद ये भी वकील है। तमाम वकीलों की एक लंबी फौज है और उनसे सलाह लेते शायद राहुल गांधी तो शायद ये गलती नहीं करते, या राहुल गांधी उनकी बात नहीं सुनते ये कहा जाएगा, या फिर राहुल गांधी की बात को मानना उनकी मजबूरी है, वो उनकी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। यहाँ पार्टी में आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप गलती भी करें तब भी कुछ नहीं बोल सकते, यही कहा जाएगा। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी जो भी कहते हैं उसका लाइन लेकर आगे बढ़ लेते हैं, चाहे वो गलती हो या सही हो, और उसके बाद उसका खामियाजा आपको जनता से भुगतना पड़ता है, क्योंकि जनता इस बात को तय करेगी। और फिर अगर इनसे सवाल करो, इनसे बतौर विपक्ष सवाल करो, इन्हें अपनी, ये कहते हैं कि हम तो बतौर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अगर सवाल करो तो उन सवालों से भागना ही नहीं है, पता ही नहीं है कि बतौर विपक्ष इन्हें भी जनता के सवालों का जवाब देना होगा। इस तरह की गलतियों को आप करके पीछे हट नहीं सकते। रवि, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि दूसरी बड़ी खबर पर आपसे और जानकारी मुझे लेनी है। खबर यह है कि संसद सत्र खत्म होने के बाद अब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ संसद के बाहर मोर्चा खोल दिया है। सुबह से जी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस खबर को। आज विपक्षी नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। विपक्ष ने इसे संसद मार्च का नाम दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सरकार ने संसद के भीतर पेगासस कृषि कानून पर चर्चा नहीं की, इसीलिए हम सड़क पर उतरे हैं, ये कहना है विपक्ष का। यानी सदन मॉनसून सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाने के बाद अब पूरा विपक्ष एकजुट होकर सड़क पर उतरा है। राहुल गांधी इसके अगुवा हैं और उन्होंने ये कहा कि ना तो हमें कृषि कानूनों पर चर्चा करने दी गई इस सत्र में, ना ही पेगासस के मुद्दे पर चर्चा करने दी गई, तो इसीलिए अब हम सड़क पर उतरे हैं, एकजुट हुए हैं। नहीं जाना है तो यार मेरी हमारी बात नहीं सुनी गई। अब आप सोचिए कि टेबल पर चढ़कर पर्चा फाड़कर कैसे सभापति के पास तक फेंक देना, और वेंकैया नायडू की वो तस्वीर आप याद कीजिए जिसमें वो भावुक होते नजर आए। देश इस तस्वीर को कभी नहीं भूलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का इससे बड़ा अपमान अभी तक नहीं हुआ था। इन दो तस्वीरों को आप देखिए। सदन आप चलने नहीं देंगे, फिर सड़क पर आप हंगामा करेंगे, तो ये जवाबदेही किसकी है? अगर ये भूमिका विपक्ष की है तो विपक्ष को ये जवाब भी देना होगा कि क्या पेगासस और कृषि कानून को लेकर इसके अलावा जनता के कोई मुद्दे विपक्ष के पास हैं? क्या उनका खाका तैयार किया गया है? इसके अलावा कैसे इस कोरोना काल में और चुनौतियों से निपटा जाएगा? क्योंकि जहां तक बात है किसान आंदोलन की, तो कितने राउंड की बातचीत खुद सरकार से हो चुकी है। गृह मंत्री से लेकर कृषि मंत्री लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो फिर एकजुटता इसमें क्यों नहीं दिखाई जा रही? सवाल यह है। और पेगासस मसले पर क्या एक पैरेलल व्यवस्था नहीं चल सकती? अगर आप अपना विरोध करते हैं, उस विरोध के साथ क्या जनता के और मुद्दों को उन पर चर्चा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये भी सवाल विपक्ष से इस वक्त पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या कहा आपसे थोड़ी देर पहले, जरा वो सुनिए। वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया?
स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। एक बात तो स्पष्ट है, सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। और यही नतीजा है, इन्होंने जो संसद को सड़क बनाया, यही नतीजा है कि आज देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर छोड़ के आई है। ये सदन है, ये बीजेपी पार्टी की पार्टी ऑफिस नहीं है। ये सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन वो पार्टी ऑफिस की तरह चलाते हैं ये सदन। यही तो दुख की बात है। हम सारे मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, सारे मोदी सरकार के पास जितने मुद्दे हैं सब पे चर्चा करना चाहते थे। हम किसान के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, कोविड के मुद्दे, सब मुद्दे में चर्चा करने के लिए बार बार गुहार लगाई। लेकिन शुरू में हम लोग कहा कि पेगासस कांड हमारे देश की सुरक्षा की मसला है और ये पेगासस जासूसी कांड को सामने रखते हुए सदन की चर्चा शुरू किया जाए। बस एक ही तो मांग था, 1 घंटा 2 घंटा लगते एक चर्चा करने में, लेकिन सरकार भागते रहे। आज की मार्च का उद्देश्य ये है कि अनडेमोक्रेटिक जो तरीका है विपक्ष का, सरकार का, कि जिस तरीके से इन्होंने संसद नहीं चलने दी, उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वे संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करे। और खास करके जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का भी एक महत्व लोकशाही में होता है। और ऑपोजिशन की बात, ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपने देखा कैसे पूरा हो हल्ला इस वक्त हो रहा है, यानी सदन तो चलने नहीं दी, अब सड़क पर विपक्ष का हंगामा जारी है। रवि लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, इसे कैसे विपक्ष बताएगा, इसे जस्टिफाई कैसे करेगा विपक्ष कि ये कह देना कि कृषि कानून पर बात नहीं करने दी गई, पेगासस मुद्दे पर बात नहीं करने दी गई? बिल्कुल, विपक्ष को जस्टिफाई करना जनता के सामने मुश्किल होगा, क्योंकि जनता ये पूछेगी कि आखिर आपने हाउस क्यों नहीं चलने दिया, आपने किसानों के मुद्दे पर, जो किसान 9 महीने से सड़क पर बैठे हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं की, आपने कोरोना के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं की, सिर्फ राज्यसभा में चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा क्यों नहीं हुई, क्यों जनता से जो जुड़े मुद्दे थे, महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं की, क्योंकि आपने जो है सर्वदलीय बैठक में ये माना था कि हम इन तीनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आखिरकार पेगासस के मुद्दे को लेकर आप पड़े क्यों रह गए, जिसमें पेगासस में बड़े लोगों का नाम है। अभी जनता से उसका बहुत सरोकार नहीं, और आधे जनता को पता भी नहीं होगा कि पेगासस क्या हो सकता है, इसमें खुलासा हो, उसमें बड़ी बातें हो। लेकिन फिलहाल महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का बड़ा मुद्दा है, कोरोना का एक बड़ा मुद्दा था, इस पर आपने चर्चा नहीं की इसमें। और विपक्ष को जनता के बीच जब जाएगी तब नुकसान होता है इस मामले को लेकर, कि उनको समझ नहीं आता कि किन मुद्दे को जनता से सरोकार है और किसका सरोकार नहीं है। आपके पास अगर कोई मुद्दा है, आपको पेगासस मुद्दे पर अपना विरोध करना है, आप दर्ज कीजिए ना। हम तो बार बार ये कह रहे हैं, बतौर विपक्ष आपका अधिकार बनता है, लेकिन बतौर विपक्ष आपका ये भी तो अधिकार बनता है कि मूलभूत जो मुद्दे हैं जनता के, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए कोरोना है, इसमें कैसे आगे अर्थव्यवस्था मुद्दा है, इसमें रोजगार मुद्दा है, इसमें स्वास्थ्य सेवाएं मुद्दा है, इसमें शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बतौर विपक्ष आपके पास इसको लेकर क्या प्लान है? क्या आपने सरकार से इस बारे में बात की? तो ये ऐसे सवाल हैं, अगर सरकार से पूछे जाएंगे तो इस वक्त विपक्ष से भी पूछे जाएंगे। ये सत्र आम जनता के लिए था, पक्ष विपक्ष के लिए नहीं था। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.